खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान बता दिए थे, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। अब देखो, दक्षिण भारत के भी कुछ इसने सैन्य अभियान चलाए जिनके नाम याद रखना। दक्षिण भारत के अभियान मेन चार ही है। अब दक्षिण भारत के अभियानों के लिए मलिक काफूर, कौन था? मलिक काफूर। और इसी मलिक काफूर को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो श्रेय दिया जाता है वो मलिक काफूर को ही दिया जाता है। अब कौन कौन से अभियान चलाए और सभी में जीत हासिल की? इसमें सबसे पहला आता है 1296 में। 1296 ईस्वी में देवगिरी महाराष्ट्र को जीता इसने। किसको जीता? देवगिरी महाराष्ट्र को जीता। दूसरा सैन्य अभियान दक्षिण भारत का तो 1309 में चला, जिसके अंतर्गत तेलंगाना प्रदेश को जीता। कब चला? 1309 में। तेलंगाना को जीता। तीसरा दक्षिण भारत का सैन्य अभियान था 1310 में होयसल को जीता। होयसल दक्षिण भारत का है जिसकी राजधानी द्वार समुंदर है। ध्यान रखना, इस प्रदेश की राजधानी अगर पूछेगा तो राजधानी ध्यान रखना द्वार समुंदर। रेलवे में पूछी हुई है ये कि द्वार समुंदर किस राज्य की राजधानी है, तो होयसल की। इसके अलावा 1311 में पांडे क्षेत्र को जीता। कौन सा क्षेत्र? पांडे। कहा जाता है कि पांडे क्षेत्र जो है वो दक्षिण भारत के अंतर्गत चोल चेर पांडे के तहत ही था। और इन चारों विजयों को प्राप्त करने का श्रेय किसे मिला? मलिक काफूर को। और दक्षिण भारत अभियान के तहत मलिक काफूर ही गया था, इसीलिए इसको हम दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। उतार लो दक्षिण भारत के भी। 1296 देवगिरी, 1309 तेलंगाना, 1310 होयसल और 1311 में पांडे। ये तो हो गए सारे उत्तर और दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अब भाई जब ये शासक था तो शासक रहते हुए इसने कुछ कार्य भी करवाए थे। तो अगला पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी में अलाउद्दीन के कार्य। देखो, पहला कार्य ध्यान रखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी इसने। कौन सी? बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की, जिसके अंतर्गत यह था कि वस्तुओं का जो मूल्य था उसको कंट्रोल किया गया ताकि वस्तुएं महंगी ना हो। दूसरा, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। तीसरा,
घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। कि भाई युद्ध के समय जिसका जो घोड़ा वो ही लेके जाए, पहचान करने के लिए ये फलाने सैनिक का, ये फलाना घोड़ा है। इसके अलावा ध्यान देना कि भू राजस्व का कितना परसेंट लेता था ये, तो भू राजस्व इसने किया 50%। एक होता है खुम्स कर, वो लेना शुरू किया इसने। खुम्स कर या इसी को बोलते हैं लूट कर। मतलब कोई अगर लूटता है, कहीं पे चोरी डकैती करता है, तो उससे भी वो टैक्स लेगा, चोर से भी। और उस चोर से लूट का लेता था 4.5 हिस्सा। कितना टैक्स लेता था? जैसे 100 रुपए चुराए तो 100 का 4/5 निकाल लो, कितने हो गए? 80 रुपए लेगा। सही है क्या? तो 80% और बाकी 20% कौन? चोर, जो लुटेरे थे वो रखा करते थे। इसके अलावा दान की भूमि को खालसा नाम दिया। जबकि जहांगीर, खालसा किसे कहता था जहांगीर के समय? जहांगीर पढ़ाया था ना तुम्हें राजस्थान जीके में, तो वहां पे भी खालसा आया था जहांगीर के समय। तो ध्यान रखना, जहांगीर के समय तो खालसा सुल्तान के कंट्रोल में आने वाली भूमि को कहा गया है। ऐसी भूमि जिस पर बादशाह का कंट्रोल हो, वो खालसा कहलाएगा जहांगीर के समय। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खालसा कहा गया, वो किसे कहा गया? दान की भूमि को। कौन सी भूमि? जो दान की गई है भूमि, उसको नाम दिया है। तो यहां पे नंबर 6 पे ध्यान रखना, दान की गई भूमि को खालसा कहा। तो ये कुछ कार्य थे, उतार लो इनसे। क्वेश्चन आ जाए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सैनिकों को नगद वेतन देना किस शासक ने शुरू किया? अलाउद्दीन। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व कितना लिया जाता था? 50%। खुम्स कर किस प्रकार का कर है? लूट कर। कितना लेता था? और दान की गई भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? खालसा कहा। हो गया? देखो तो आगे। अब होता यह है कि इन सभी कार्यों के बाद में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जबकि खिजर खा जो था वो पहले मर ही चुका था। इसके बाद में 36 दिन के लिए मलिक काफूर, जो दक्षिण भारत में गया हुआ था, वो शासक बनता है। तो ध्यान रखना, इसके बाद जो शासक बना या इसका उत्तराधिकारी जो बना इसके मरने के बाद, वो बना मलिक काफूर। और मलिक काफूर केवल 36 दिन के लिए शासक बना। टाइम पूछ ले कि मलिक काफूर किसके बाद में शासक बना था, कितने दिन तक बना। अब देखो, 36 दिन बाद में ये हट जाता है। 36 दिन बाद में ये
हट गया। इसके बाद में शासक बनता है नया, जिसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, जिसका मैंने पहले भी एक दो बार रंगीला बादशाह के नाम से बताया था आप लोगों को। इसका शासनकाल 1316 से 1320। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा, और बड़ा ही अश्लील आदमी था वही मुबारक खिलजी। बिना कपड़ों के खुद दरबार में आ जाता था, बिना दरबारों के, बिना कपड़ों के दरबार में आ जाता था। अब आ जाता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच बीच में उठ उठ कर नग्गा ही दौड़ भी लगाता था। मतलब जैसे ये शासक बैठने का स्थान है, सामने ये आने का वो होता है ना, रेड कारपेट वो है, इधर वो दरबारी बैठते हैं, और यहां नग्गा बैठा करता था, और उठ के इस पे दौड़ लगाता, वापस आके फिर दौड़ लगा, ऐसे दौड़ लगाया करता था। तीसरी बात, इस भरे दरबार में नग्गे स्त्री और पुरुष की संगत पसंद आती थी, इसलिए एक पुरुष और महिला को हमेशा नंगा रखता था इस दरबार में। है अश्लील आदमी। अब नग्गा भी रखता था, और साथ में संबंध बनाते हुए भी दर्शाया गया कि उसको मिलते हुए की संगत पसंद थी। मिलेगा कभी हिंदुस्तान को ऐसा बादशाह? नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते, क्योंकि ऐसे काम कौन करता है? जो रंगीला होगा, छेला होगा। है, तो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इसके बारे में, नहीं तो अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर कमेंट्स बुरे बुरे आएंगे कि गुरुजी क्लास में ऐसी ऐसी बातें क्यों पढ़ाते हो, आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो दो तीन बात है। पहले तो ये कि भाई नग्गे होकर दरबार में दौड़ लगाता है। दूसरा, दरबार में, दरबार में नग्न, अरे आवाज नहीं, स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। अब इन्हीं कारनामों की वजह से एक दिन मुबारक हसन था इसका दरबारी, वो इसकी हत्या कर देता है। तो इन्हीं कारनामों की वजह से इसका दरबारी मुबारक हसन इसकी क्या कर देता है? हत्या। तो इसकी हत्या की गई थी 1320 ईस्वी में मुबारक हसन के द्वारा। और तुम मजे तो ले लिए ना जिंदगी के, हैं? तुम नौकर बन के मजे नहीं ले पाओगे गवर्नमेंट के, ये बादशाह बन के मजे ले लिए। देखो, 1316 से 20 तक, इस 20 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु होने के साथ ही यहाँ पे खिलजी वंश समाप्त। उतार लो, हो गया। देखो आगे लेते हैं तुगलक वंश। शासनकाल तुगलक वंश का दिल्ली में 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। बात करें इस वंश की स्थापना किसने की, तो संस्थापक था
गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहला जो शासक पढ़ेंगे तुगलक वंश में वो गयासुद्दीन तुगलक ही आएगा। देखो इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? और कहा जाता है कि जब खिलजी वंश का अंतिम शासक महमूद हसन द्वारा हत्या कर दी जाती है तो सभी की सहमति के साथ गयासुद्दीन तुगलक क्या बनता है? सुल्तान बनता है। तो भारत का वह पहला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो सबकी सहमति से बना, तो उसका नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रहेगी, प्रथम सुल्तान जो सर्वसहमति से बना। भारत में नहरों का काम सबसे पहले अगर शुरू किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसके समय नहरों का निर्माण शुरू हुआ। तो नहरों का निर्माण शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली का रेलवे स्टेशन इसी के नाम से है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर आपसे पूछे कहाँ है तो दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? और इसी व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूरस्थ मतलब सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। तो ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक को कहा हुजूर दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब भाई कहते हैं कि 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया था बंगाल अभियान। कौन सा अभियान? और इस बंगाल अभियान के तहत कहते हैं कि लकड़ी का बना हुआ एक महल था जिसके अंदर ये रुका था और उसी लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो गई। तो एसएससी रेलवे वाले ध्यान रखना, जितने भी शासकों की मृत्यु जैसे सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हुई, घोड़े से गिरकर या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई, तो ऐसी स्पेशल मृत्यु अगर किसी के बारे में आ रही है तो वो ढंग से याद कर लेना, पता नहीं कौन से एग्जाम में टकराएगा। तो इसके बारे में क्या है, बंगाल अभियान के दौरान लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। तुगलक की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है? एमबीटी। इसकी उपाधि ध्यान रखना गाजी। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला।
बाबर ने भी ली थी। आगे उतारो। तो लकड़ी के महल में दबकर किस शासक की मृत्यु हुई? गयासुद्दीन तुगलक। भारत में नहरों का निर्माण शुरू करने वाला प्रथम शासक? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली, और रेलवे स्टेशन दिल्ली। भाई बहुत रातें काटी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, तो एसएससी के सेंटर वगैरह आ रही आया करते थे। देखो अगला आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325। तो 1325 में ये उत्तराधिकारी बना। और इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक। अब इसे कुछ नाम भी दिए, उपनाम। खून पीने वाला, रक्त पिपासु। क्या नाम दिया? रक्त पिपासु। और ये किसने कहा? तो इतिहासकार ईसामी ने। दूसरा नाम कि भाई सबसे पढ़ा लिखा अगर सल्तनत काल का कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया गया है, सबसे शिक्षित शासक। LLB, BA, BCom, MSc सारे सब कुछ कर रहे थे इसने। सबसे शिक्षित शासक माना गया है इसे। भारत का भी कहा गया है कि भारत का सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसने अपने शासनकाल में किसानों के लिए एक संगठन बनाया या दल बनाया। किसानों के लिए बनाया इसने दीवान ए अमीर। दीवान ए अमीर दल स्थापित किया। संस्था भी बोल सकते हो उसे, दल कह दो या संस्था कह दो, बात एक ही है। इसी के समय 1133 में, तो सॉरी 1333 ईस्वी में एक यात्री आया था जिसने रहला पुस्तक लिखी थी, इबन बतूता। कौन था? इबन बतूता भारत आया और भारत रहते हुए उसने एक पुस्तक लिखी थी, बुक, जिसका नाम था रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला। और इसी की पुस्तक के अंतर्गत ये वर्णन करता है सती प्रथा का। यह कहता है कि जब मैं भारत आया और सती प्रथा को देखा तो मेरी रूह कांप गई कि एक 12 वर्ष की बच्ची को किस प्रकार से जिंदा जलाया जा रहा है। भारत की यात्राओं का वर्णन इन्हीं पुस्तकों में मिलेगा अपने को। इसके बाद में इबन बतूता को चीन का राजदूत बनाकर भेजा था इसने। चीन का चीन में राजदूत बनाकर भेजा किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहां से आने के बाद में इसे दिल्ली का काजी बना दिया। दिल्ली का क्या बनाया? काजी। MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक।
इसके बाद में की घटना की मैं बात करूं तो 1336, देखो जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उसी समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। तो ध्यान रखना उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, एमबीटी 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के समय हुई। साम्राज्य की स्थापना, तो इसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। विजयनगर की संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक भाई, हरिहर व बुक्का भाइयों ने की थी। और यहां पे जो प्रथम वंश चला वो प्रथम वंश था संगम वंश। और ये संगम वंश ही नाम क्यों पड़ा, तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए संगम साहित्य में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है अपने को। आई बात समझ में। बात करें विजयनगर की राजधानी को लेकर तो राजधानी है हम्पी। और ये किसके समय की घटना है, दिल्ली सल्तनत के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके बाद में इसी के समय 1347 में एक घटना और घटित हुई। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और ये इसका संस्थापक था हसन गंगू। क्या नाम मिलता है, हसन गंगू। ये घटना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की है। एक बार ये तो उतारो, देखो क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, यहां से है और यहां से, तीनों जगह से। और पूछा क्या वो भी बता दूं, इसमें तो सब कुछ पूछा है जो लिखा दिया आपको। इसमें इबन बतूता और बुक के बारे में पूछा है, इसमें बहमनी साम्राज्य की संस्थापक के रूप में पूछा हुआ है। अब तीनों ही घटनाएं किसके शासनकाल की है, मोहम्मद बिन तुगलक की।